किन लोगों का रिकार्नेशन नहीं होता है? जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत दुख उठा लिए, है ना, एकदम तंग हो गए और एट लास्ट उनको समझ में आता है कि भाई जो भी चीज़ें मैंने देखी वो कहीं ना कहीं उसमें मेरा फॉल्ट था, है ना। इंसान को ये एक अपना देखने का तरीका है ना, वे ऑफ नज़रिया, कि भाई मेरी गलती थी और मैंने ही अपने आप को इस तरह से किया और मैंने लोगों की बातों को नहीं समझा, या मैंने अपने आप को वो तवज्जो नहीं दी, इम्पोर्टेंस नहीं दी, या मेरा ये तरीका गलत था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे करना चाहिए था। एनीवे, मुझे अब अपनी लाइफ को सुधारना है, मुझे एक अच्छे वे में अपनी लाइफ को लेकर जाना है। और जब वो डिसाइड करता है तो उसका एक तरह से वहीं से शुरुआत हो जाती है उसके एक अच्छे जीवन की। और जब वो इस तरफ चलने लगता है तो वो बहुत से अच्छे कार्य करता है, लोगों की हेल्प करना, लोगों के साथ प्यार बांटना, है ना, हर तरफ से। उस बीच में बहुत ऑब्स्टिकल भी आते हैं उसके जीवन में। क्यों? क्योंकि वो उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं कि ये कहीं अपने वादे से मुकर तो नहीं रहा, ये वापस उन्हीं रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। अब इसने अपने जीवन को सुधारने का फैसला किया है तो कहीं ना कहीं ये अपनी बात पर अडिग है या नहीं है। तो लाइफ भी आपके ऊपर क्वेश्चन करती है, आपकी परीक्षा लेती है, ठीक है। और उस समय आपने एकदम अडिग होकर के इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, मुझे अब उधर जाना ही नहीं है, मुझे अब अच्छा ही वे, सामने वाले ने ख़राब व्यवहार किया मेरे साथ में, कोई बात नहीं है, लेट गो करो उस बात को, ठीक है। उसको ब्लेसिंग दो कि ठीक है अब ये उसका कर्मा है, मेरा नहीं है, तो मेरे को अब इस रास्ते में जाना है। तो धीरे धीरे ऐसे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि उसको लगता है कि मेरे सराउंडिंग्स में लोग कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, इस धरती पे कितना दुख है, मुझे इस धरती पे नहीं जन्म लेना है, मुझे लोगों की मदद तो करनी है लेकिन मुझे ये ह्यूमन बॉडी नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार मेरे मन में भी आता है कि यार कितना दुख है इस धरती पे, लोगों को भाई एक लिमिट होती है, कितना हेल्प कर रहे हो लेकिन आपकी भी एक लिमिट है, और आपको अपने जैसा व्यक्ति मिल भी नहीं रहा कहीं भी जो आपकी तरह से सोचे। तो एक टाइम के बाद में लगता है कि यार मुझे नहीं लेना इस धरती पे जन्म, मुझे लोगों की मदद करनी है लेकिन मुझे इस धरती पे रहकर मदद नहीं करनी है, मैं किसी आउट ऑफ और दिस की। वर्ल्ड, मेरे को मदद करनी है। तो ऐसे लोग री इनकारनेशन में नहीं आते हैं, उनके कर्मा इतने प्योर हो जाते हैं, उनका जितना भी अकाउंट होता है वो अकाउंट इतना क्लियर कर लेते हैं वो अपना, कि अकाउंट क्लियर होने के बाद ही वो उसमें एंजल फॉर्म में जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट कहीं भी थोड़ा सा भी है तो आपको, चाहे आप 2 दिन के लिए भी जन्म लो इस धरती पे, आपको लेना पड़ेगा। हम आसान शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक चोर को या फिर जिस तरीके से कैदी को सज़ा दी जाती है उसे सुधारने के लिए, जी वैसे ही एंजल भी कार्य करती है व्यक्ति के प्योर सोल को, उसके अंदर की सुंदरता को निखारने के लिए। जी जी। और जो लोग नहीं करते तभी उनका रिकार्नेशन। तभी उनका रीइंकार्नेशन होता है, क्योंकि जो लोग हैं उनके उसमें, तो वो इस धरती पे आए ही अपने अकाउंट को क्लियर करने, क्लियर करने के है ना। लिए। क्योंकि जब वो जाते जाते पिछले लाइफ टाइम में उन्होंने डिसाइड किया था कि भाई इस व्यक्ति के साथ मेरा हिसाब है, अकाउंट है, तो मुझे क्लियर करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, है ना। तो वो फिर दोबारा जन्म लेते हैं वहाँ पे और उसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, उसके आसपास के ही उसमें, ताकि वो उससे क्लियर कर सके अपने अकाउंट को। जैसे हर एक व्यक्ति जब इस धरती पर जन्म लेता है तो हम ऐसा कहते हैं और सुनते भी हैं और मानते भी हैं कि हर एक किसी का एक ना एक पास्ट होता है। जी यदि कोई उसके पास्ट में कोई उसके अधूरे कर्म रह गए हैं जी तो वो उसे इस पास्ट में पूरा करता है। जी तो वैसे ही एंजल्स भी हैं हमारे। जी और कहीं ना कहीं मेरा मानना भी यही है कि हम भी एक एंजल्स ही हैं। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि एंजल्स का काम क्या है, पॉजिटिविटी को देखना, सुंदरता बिखेरना, जी लोगों को एक अलग भाव से देखना, हीनता से नहीं जी देखना, भेदभाव ना करना। तो अगर हम या आप किसी अगर व्यक्ति में या किसी चीज़ में कोई पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं नेगेटिविटी के बजाय, तो यानी कि हम भी एक एंजल हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति एंजल है और हो सकता है ना, बशर्ते कि वो इस चीज़ को समझे कि मानवता मानवता का कितना बड़ा रोल है। आज एक बात देखा जाए तो कृष्ण ने धरती पे कहते हैं जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने इतने सब कर्म किए, क्यों किए? मानवता के तहत। हम कहते हैं ना किसी को कि भाई इंसानियत के तहत ही दे दे, है ना, ये कार्य इंसानियत के तहत ही कर ले, लेकिन आज इंसान जो है इंसानियत भूलता जा रहा है धीरे धीरे। हर इंसान एक थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता जा रहा है, अब सेल्फ सेंटर्ड होता जा रहा है। हर कोई कुछ ना कुछ अपना फ़ायदा देख रहा हाँ, हर है। कोई अपना फ़ायदा देख रहा है कि बस सामने वाले को क्या दुख रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मेरा अच्छा होना चाहिए।
दैट्स वाई धीरे धीरे ये दुनिया कलयुग, एकदम घोर कलयुग जिसको कह रहे हैं, उसकी तरफ जाती जा रही है। एंजल्स की कमी होती जा रही है इस धरती पर। एंजल्स, इसीलिए आपने कहा कि एंजल्स बॉडी नहीं चाहती हैं। हाँ, इसीलिए बॉडी नहीं चाहते एंजल्स, कि भाई एंजल्स जब बॉडी फॉर्म में थे इस धरती पे, और उन्होंने बहुत कोशिश कर ली लोगों को सुधारने की, संवारने की, अपना सारा जीवन लगा दिया, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी लग रहा है कि नहीं, लोगों के दुख नहीं कम हो रहे हैं कहीं भी, और लोग आपकी बात भी नहीं सुन रहे। भाई सपोज एज अ हीलर मैं सामने वाले को कह रही हूँ कि भाई ठीक है, आपके जीवन में बहुत दुख है, तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा हीलिंग सेशन लो, थोड़ा मेडिटेशन सीखो, है ना, थोड़ा ये सब चीज़ें करो, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ चाहिए आपको, अगर लाइफ से कुछ चाहिए तो लाइफ को भी तो आपसे कुछ चाहिए। आपको सिर्फ लेना ही लेना है, आपको देना नहीं है ना, क्योंकि हर व्यक्ति कंफर्ट में है कि वो मुझे कुछ करना नहीं पड़े, मैं ना बैठे बैठे मिल जाए। तो ऐसे में जब वो व्यक्ति देखता है कि भाई मेरे बोलने का कुछ असर ही नहीं हो रहा किसी के ऊपर, कोई आदमी अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहा, अपनी जिम्मेदारी ही नहीं ले रहा है, तो फिर एक टाइम के बाद में इंसान थक जाता है। वो कहता है नहीं भाई, बस अब मेरे से और नहीं होगा, मुझे इस धरती पे ठीक है मैं मदद करूँगी, क्योंकि मेरा स्वभाव है लोगों का, मैं यही एक वो सोल प्लान लेकर आई हूँ कि मुझे लोगों का मदद करना है, ठीक है ना, लेकिन मेरे को फिजिकल बॉडी नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर से मैं कर दूँगी, ऊपर अलग लेवल जो एक एंजल्स का एक जो लेवल होता है, मैं वहाँ पर रहूँगी, वहाँ रह करके मैं लोगों को गाइड करूँगी, लोगों को हेल्प करूँगी, लोगों को बचाऊँगी हर तरफ से मानवता के तहत। तो कहीं ना कहीं एक वो मानवता वाला जो अंश है वो तब भी उसके अंदर इनबिल्ट है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा सा मिस्टीरियस हो सकता है शायद कि मैं ये क्या पूछ रही हूँ, लेकिन हाँ, आपने कहा कि एंजल्स होते हैं लेकिन वो हमारी बॉडी में नहीं होते हैं, वो हमें फील होते हैं, वो हमारे अच्छे कामों में होते हैं, लेकिन होते हैं तो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक कुछ ना कुछ एक एक अंतर वो होता है कि हाँ, हमें यहाँ पे जाके अब हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है, एक हैप्पी एंडिंग या एक कुछ सोल जी एंडिंग कह जी सकते हैं। जी। तो क्या एंजल को भी मोक्ष मिलता है? देखिए, अब इस बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय होती है ना, और इसमें अगर मैं अपनी राय दूं तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें इस चीज़ को समझना होगा कि मोक्ष क्या है। आज लोगों के अंदर मोक्ष को लेकर के बहुत तरह तरह के सवाल भी हैं और बहुत तरह तरह के जवाब भी हैं। लोग कहते हैं, मोक्ष के बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि मोक्ष को चला गया, वो मतलब मोक्ष यानी कि विष्णु धाम चला गया, वैकुंठ धाम चला है ना, गया। बैकुंठ धाम चला गया। तो मेरा एक ही सवाल है कि क्या उन्होंने बैकुंठ धाम देखा है या विष्णु धाम देखा है? और अगर नहीं देखा है तो वो इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो वहाँ चला गया, है ना? सब कुछ इस दुनिया में है, इस दुनिया से परे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो हमने कहा कि मोक्ष मिला, मोक्ष मिलता है क्या? मोक्ष का मतलब होता है मुक्ति। जो हमने अभी थोड़ी देर पहले अकाउंट क्लियर करने की बात कही, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। कि आपने लाइफ में जितने भी जीवन धरती पे बिताए, उतने जीवन में, हर जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आया, हर एक के साथ आपके कर्मा बंधे, हर एक के साथ अकाउंट हुआ आपका, फिर आपने दूसरा जन्म लिया, फिर आपने तीसरा जन्म लिया। तो ये जो पास्ट लाइफ का जो आया है, कंसेप्ट जो आया है, वो क्यों आया है? पास्ट लाइफ में होता क्या है? उसमें यही तो होता है कि जिस व्यक्ति के साथ आपको प्रॉब्लम है, जिसके साथ समस्या है, तो कहीं ना कहीं कोई अकाउंट है। आपने उस अकाउंट को क्लियर किया, उसको एक्नॉलेज करते हुए कि मेरा वहाँ पर रोल क्या था, आपने उस अकाउंट को क्लियर किया और आगे इस चीज़ को एक अपने आप से कमिट किया कि आगे इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे से कोई ऐसी गलती ना हो। तो धीरे धीरे करके आपने जितने भी जन्म लेते गए, आप अपने आप को मुक्त करते गए उस इंसान की ऑरा से, उस इंसान के कनेक्शन से जो इंसान आपके जीवन में चल रहा था पहले प्रीवियस लाइफ में। आप हर एक के जीवन में आए, आकर के एक अकाउंट करते गए, यानी कि आपके सबके साथ कनेक्शन हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है। एक टाइम के बाद में अटैचमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान डिटैचमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकता और कर भी नहीं पाता, है ना? क्यों? क्योंकि वो इतना अटैच हो चुका है अपनी लाइफ में सबके साथ में कि उसको डर लगता है डिटैचमेंट से। हर एक इंसान के मन में ये होता है कि डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि साधु बन गए और पहाड़ों पे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो हमने जो एंजल्स की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो डिटैचमेंट ही तो करी उन्होंने।
शरीर में ना होकर के वो एक अलग उन्होंने ही सबके साथ सोल अपना सारा उन्होंने क्लियर कर लिया क्लियर कर लिया। कि भाई अब रीइंकार्नेशन नहीं होगा हमारा, है ना, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को समझ लिया कि अगर मैं सबके साथ ही मुक्ति पा जाऊं, सबके कनेक्शन को ही मैं ख़त्म कर दूं, हैप्पीली एंडिंग कर दूं तो मैं फिर ये पॉसिबल है कि मैं इस धरती पे जन्म नहीं लूँगा, रीइंकार्नेशन नहीं होगा मेरा। दैट इज़ कॉल्ड मोक्ष। वो अपने आप में ही एक मोक्ष है, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके इम्प्रेशन में नहीं आ रहे हैं। आप जो दुखी हैं, उस टाइम पर दुखी होकर बहुत कुछ सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति को कर्ज कर रहे हैं, किसी को कुछ वैसे ही दे रहे हैं, तो वो आपकी हेल्प तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन आपके उन चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा उनके ऊपर। और जिस दिन इम्पैक्ट पड़ जाएगा उस दिन उनको धरती पे आना पड़ेगा, ये भी बात तय है। काफ़ी पावरफुल एंजल्स हैं जी, वो इतनी पावर है उनमें, क्योंकि उन्होंने एक फिजिकल बॉडी नहीं ली हुई है। फिजिकल बॉडी का मतलब क्या होता है? कर्म करना। आप फिजिकल बॉडी लेके कर्म किए बिना नहीं रह सकते हो, और कर्म करोगे तो कर्म बंधन में फंसोगे भी। वो आपको कदम कदम पर एक्नॉलेज होनी चाहिए। आपको इसी को कहा जाता है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन, जो हम मेडिटेशन के थ्रू सीखते हैं कि भाई आपको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है। लोगों को लगता है कि सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि भाई ठीक है, अच्छा ही अच्छा सब कुछ होता है ना, कि भाई अब सब कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे अंदर पावर आ गई, ये आ गई, ऐसा नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ये है कि सेल्फ को रियलाइज करना कि आपने क्या कि वेयर इज आई एम रॉन्ग किया है ना, मैंने उसके साथ क्या गलत किया या अपने साथ क्या गलत होने दिया। आपके साथ अगर गलती हो रही है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हाँ, आप ही तो है। कि सामने वाला आपको चांटे मार के जा रहा है और आप कह रहे हो हाँ ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, ये तो जस्टिस नहीं हुआ ना। तो यानी कि उस चीज़ को एक्नॉलेज करना कि मेरे को गलती करनी नहीं किसी के साथ में और अपने साथ गलत होने देना नहीं है। और आजकल के लोग जो हैं हमारे आसपास के, वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इस धरती पे क्यों हैं। अगर मैं देखूं आजकल जो भी फैंसी ब्रांडेड का ये जो ज़माना चल रहा जी, है, ये क्या है? सिर्फ दिखावा है। सिर्फ दिखावा है। लोग सोशल मीडिया के ज़रिए दिखावा कर रहे बिल्कुल। हैं, ब्रांडेड कपड़े पहन के दिखावा कर रहे जी, हैं। पर हमने किताबों में भी ये चीज़ पढ़ा है कि जब इंसान इस धरती से जाता है तो वो सब कुछ यहीं छोड़ कर जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। सिर्फ एक शरीर है, वो भी शरीर, आत्मा चली जाती है। जी, लेकिन हर आदमी कहता जरूर है भाई जेब में कफन नहीं होती, कफन नहीं लेकिन जब खुद की बारी आती है तो उनके कफन में जेब हो जाती है ना। तो आदमी सोच लेता है कि भाई, तब आदमी उलझ के रह जाता है उसमें कि इस चकाचौंध की दुनिया में कि भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को ये भी ला के देना, वो भी ला के देना। वो भूल जाता है कि भाई मैं ला के देने वाला कौन? इनकी सबकी अपनी अपनी सोल जर्नी है। एक पिता या एक माता ये सोच लेती कि हाय मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों को मुझे ये देना है, मुझे वो देना है, अपनी पत्नी को ये देना, अपने पति को ये देना है, लेकिन वो भूल जाता है कि वो सोल कहीं और से आई है। वो सिर्फ इसी जन्म का है आपके साथ, अगले जन्म में नहीं पता आप कहाँ होंगे, वो कहाँ होंगे। लेकिन आप उन चीज़ों के प्रति अटैच होकर के आप अपने कर्मा खराब कर रहे हो, आप अपनी सोल प्लान को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आगे के रास्ते को ब्लॉक कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड ब्लॉकिंग, जिसको हम कहते हैं चक्रा ब्लॉक हो गए। अब चक्रा ब्लॉक हो गए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसी इंसान को लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कन्फ्यूजन।